जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं दैट इज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स। ये समझना जरूरी है। सो जब भी जैसे मैंने बताया सोर्स ऑफ पब्लिक रेवेन्यू का कोई भी क्वेश्चन आता है तुमको ये ड्राइंग करना जरूरी है। जो सोर्स ऑफ रेवेन्यू है गवर्नमेंट का, कोई भी गवर्नमेंट ले लो वर्ल्ड के, ऑफ कोर्स जहां पे माफ है टैक्स, कतार, ओमान, वहां पे तो टैक्स का रेवेन्यू नहीं है। तुम्हारे मन में सवाल आ रहा होगा फिर देश चलता कैसे? पेट्रोल, ऑयल, मेन कमाई उनका ऑयल है। सो जो टैक्सेस है उसको दो भाग में बांटा जाता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। टैक्सेस के दो भाग हैं। एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। ऐसे टैक्स के दो भाग हैं। अभी इस पे मैं चर्चा करने वाला हूँ, जो कि पॉइंट्स वाइज और वैसे भी इस पर थोड़ा डिटेल हम लोग समझेंगे कि ये दोनों टैक्स के बीच में फर्क क्या है। तुम्हारे यूनिवर्सिटी के टेक्स्ट बुक में पैरा में दिया है और अपन ने डिस्टिंग्विश दिया है। सो डिस्टिंग्विश से शॉर्ट नोट में भी कवर अप होगा और डिस्टिंग्विश भी साथ साथ हो जाएगा, तो यहाँ तुमको ज्यादा कंफर्टेबल लगेगा डिस्टिंग्विश बिटवीन। सो लेट अस अंडरस्टैंड ये जो फर्क है। जैसे मैंने बताया था, तुम्हारा इनकम टैक्स, यदि तुम्हारा इनकम साल में 6 लाख रुपया है तो तुमको टैक्स लगेगा करीबन 30,000 रुपया। एक रफ एस्टिमेट दे रहा हूँ, 30,000 रुपया लगेगा। ये तुम टाल नहीं सकते, ये तुमको खुद की जेब से देना है। मतलब तुम कमा रहे हो इनकम और तुम टैक्स भर रहे हो। सो डायरेक्ट टैक्स इज अ टैक्स जो टैक्स पेयर से डायरेक्टली कलेक्ट किया जाता है। जैसे कि तुम्हारा जो एग्जामिनेशन फीस है कॉलेज का, 12th स्टैंडर्ड का, वो तुमको ही भरना है। तुम किसी और से ले नहीं सकते, क्योंकि एग्जामिनेशन फॉर्म का फीस जिस स्टूडेंट का है वही स्टूडेंट भरेगा, वो किसी और से ले नहीं सकता। सो उसी प्रकार डायरेक्ट टैक्स उससे लिया जाता है जो कमाता है और वो इन प्रोपोर्शन टू हिज अर्निंग्स होता है एज अ परसेंटेज। इन प्रोपोर्शन क्यों बोलते हैं, अगेन इसके आगे वाले वीडियोस में मैं बताऊंगा कि इंडिया में कंसेप्ट है जिसको प्रोपोर्शनेट टैक्स बोलते हैं, कि या प्रोग्रेसिव टैक्स। प्रोपोर्शनेटली प्रोग्रेसिव ज्यादा अच्छा वर्ड है कि तुम जैसे अमीर होते जाते हो तो टैक्स बढ़ते जाता है। गरीब आदमी को टैक्स नहीं है, 2.5 लाख तक माफ है, और टेक्निकली 2.5 और 5 लाख तक भी गवर्नमेंट ने माफ किया। तो ऐसा सोच लो 5 लाख तक इंडिया में 40,000 रुपए जो महीना कमाता है उसको कोई टैक्स लगता नहीं। ठीक है। सो डायरेक्ट टैक्स तुमको खुद के जेब से भरना है, तुम वो किसी और से ले नहीं सकते। अब तुम एग्जांपल लो, मैकडॉनल्ड्स में जाते हो, मैं तुमको एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ, कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा हूँ। जो भी सर्विस प्रोवाइड करता है उसको टैक्स पे करना है। फॉर एग्जांपल मैकडॉनल्ड्स से तुम एक 100 रुपए का बर्गर खरीदते हो, मैकडॉनल्ड्स तुमको बिल करता है 105 रुपया। 5 रुपया ऐसे सोचो जीएसटी, जो सर्विस प्रोवाइडर है उसको टैक्स पे करना है। सो मैकडॉनल्ड्स विल बिल यू 105। जवाबदारी मैकडॉनल्ड्स की है गवर्नमेंट को टैक्स पे करने की 5 रुपया, लेकिन मैकडॉनल्ड्स तुमसे वसूल करके गवर्नमेंट को दे रहा है। सो तुम पे कर रहे हो गवर्नमेंट को इनडायरेक्टली वाया द मैकडॉनल्ड्स। अब इससे एक और एग्जांपल ले लो पेट्रोल का। पेट्रोल का दाम चल रहा है 105 रुपया, उसमें 50 से 55 रुपए का टैक्स है। सो तुमने 105 का पेट्रोल भरा है तो गवर्नमेंट को उसमें 55 रुपया, 55 रुपीज का टैक्स मिलता है गवर्नमेंट को। सो देखा जाए तो तुम पर लीटर गवर्नमेंट को 50 to 55 रुपीज टैक्स दे रहे हो,
लेकिन वो दिखता नहीं है, क्योंकि तुम जब पेट्रोल खरीदते हो तो उसके एमआरपी में ही टैक्स इंक्लूडिंग रहता है। एक लग्जरी 20 लाख की कार में करीबन 5 लाख का तो टैक्स रहता है, 28%। बट लोग फिर नाराज हो जाएंगे कि भाई इतना ज्यादा क्यों, इसलिए टैक्स इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्स रहता है, उसमें कार की कीमत में टैक्स मिलाकर रहता है। मतलब बोलने का तात्पर्य है, तुमने कार खरीदा, तुमने कार के पैसे दिए, लेकिन वो टैक्स का हिस्सा जो है उसका वो गवर्नमेंट को कंपनी देगी। सो इनडायरेक्टली तुम गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हो वाया द कंपनी। क्या तुमको समझ में आया इनडायरेक्ट टैक्स का फर्क, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स का यस फर्क? सर। सो इनडायरेक्ट टैक्स होता ऐसा है कि एक इंसान को टैक्स पे करना है, लेकिन वो वसूलता है किसी और से। डायरेक्ट टैक्स एक इंसान जिसको पे करना है उसको ही पे करना है, वो किसी से वसूल नहीं सकता। फॉर एग्जाम्पल, हमारा इनकम टैक्स हम तुमसे वसूल नहीं सकते। हाँ, सर्विस प्रोवाइडर जीएसटी वसूल सकता है, लेकिन पहले 20 लाख रुपए तक टर्नओवर पे जीएसटी नहीं लगता। सो मीनिंग मैं रीड कर रहा हूं, उसके लिए और भी आसान तुम्हारे लिए मैं कर दूं। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स का, डायरेक्ट टैक्स आर दोज व्हिच आर जनरली कलेक्टेड फ्रॉम द टैक्स पेयर डायरेक्टली एंड आर लेविड। लेविड मतलब टैक्स लगाया जाता है इन प्रोपोर्शन टू द अर्निंग्स एंड वेल्थ एज अ परसेंटेज। लेकिन वेल्थ टैक्स का जमाना चला गया। वेल्थ टैक्स, तुम्हारा संपत्ति 30 लाख के ऊपर रहेगा तो उस पर 1% टैक्स लगता था, लेकिन गवर्नमेंट ने वेल्थ टैक्स एक्ट 1957 को बंद कर दिया। एक समय गिफ्ट टैक्स एक्ट 1930 था, वो बड़ा अजीब टैक्स था कि 30,000 रुपए तक माफ था। लेकिन सोचो, सोचो पार्थ, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। यदि पार्थ तेरी शादी होती, मैं तेरे को गिफ्ट देता हूँ, ठीक है, तो मैं ही टैक्स भरूंगा। सो जिसने तुझे गिफ्ट दिया वही टैक्स भरेगा, गिफ्ट टैक्स। ये तो बड़ा अजीब था। तेरे को 50,000 रुपए का गिफ्ट दिया किसी ने, उसका 30% गवर्नमेंट को 15,000 रुपए का टैक्स भरना पड़ता था। सोच क्या हालत हो जाएगी। सो पार्थ तो गिफ्ट एंजॉय करेगा, लेकिन देने वाला बेचारा एक तो गिफ्ट देगा, ऊपर से टैक्स भी देगा। लोग भरते नहीं थे, बताते ही नहीं थे, तो गवर्नमेंट को पता चला कि लोग भरेंगे भी नहीं, तो गिफ्ट भी दो ऊपर से टैक्स भी भरो, तो गवर्नमेंट ने गिफ्ट टैक्स भी बंद कर दिया। वेल्थ टैक्स भी जो 30 लाख के ऊपर संपत्ति है उसमें 1% था, लेकिन अगेन उसमें भरना और फाइंड आउट करना बहुत डिफिकल्ट था, तो गवर्नमेंट ने वेल्थ टैक्स भी बंद कर दिया। अभी इनकम टैक्स है। समझ में आया सबको? यस सर। सो इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? विच इज पेड बाय वन इंडिविजुअल, बट बर्डन ऑफ टैक्स किसी और इंडिविजुअल पे आता है। क्योंकि जैसे मैंने बताया, मैकडोनल्ड्स या डोमिनोज तुमको सर्विस देता है, पिज्जा और बर्गर देता है, तो उनकी जवाबदारी है, लेकिन वो खुद के जेब से नहीं भरते, वो कस्टमर से वसूलते हैं। सो इसलिए उसको इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। सो डायरेक्ट टैक्स और लेविड डायरेक्टली ऑन पीपल। तुम्हारा एग्जामिनेशन फीस तुमको ही भरना है, तुम किसी और से वसूल नहीं सकते। इनडायरेक्ट टैक्स इज इम्पोज्ड बाय वन पर्सन बट पेड पार्टली और होली बाय अनदर। ठीक है, ये तुमको डेफिनेशन लर्न करना है। नेचर ऑफ टैक्स, डायरेक्ट टैक्स इनकम या प्रॉफिट बेस्ड टैक्स है कि तुम इतना कमाओ तो इतना टैक्स लगेगा, जबकि इनडायरेक्ट टैक्स कंजम्पशन या गुड्स पे है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट या डेस्टिनेशन बेस्ड। अल्टीमेटली गुड्स, तुम बोलो ना गुड्स और सर्विस बेस्ड है, ऐसा सोचो। लेविड ऑन इनकम एंड प्रॉपर्टी, लेविड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। बर्डन ऑफ टैक्स तुम शिफ्ट नहीं कर सकते, एग्जामिनेशन फीस तुमको ही भरना है, वैसे भी इनकम टैक्स मुझे ही भरना है, मैं किसी और से वसूल नहीं सकता, शिफ्ट नहीं कर सकता। बट जीएसटी मैकडोनल्ड्स शिफ्ट करते हैं, खुद की जवाबदारी है, बट मैकडोनल्ड तुमसे वसूलते हैं बिल में ऐड करके। सो वो शिफ्ट हो सकता है टैक्स, लेकिन इनकम टैक्स या डायरेक्ट टैक्स शिफ्ट नहीं हो सकता। प्रोग्रेसिव रिग्रेसिव, डायरेक्ट टैक्स काफी प्रोग्रेसिव है। प्रोग्रेसिव का मतलब कि अब गरीब आदमी को पहले 40,000 रुपया महीने का पगार में कोई टैक्स भरना नहीं, मतलब 5 लाख रुपए तक माफ है।
भारत में करीबन इनकम टैक्स के 8 करोड़ टैक्स पेयर्स है, और उसमें से मैक्सिमम आधे से ज्यादा का आमदनी 5 लाख के आसपास है। सो डायरेक्ट टैक्स जो है प्रोग्रेसिव है, गरीब आदमी को कम टैक्स, अमीर आदमी को ज्यादा टैक्स। बट जबकि इनडायरेक्ट टैक्स रिग्रेसिव है। रिग्रेसिव क्या होता है? एक पार्ले जी का पैकेट आता है 5 रुपए, ऐसा सोचो उसमें 1 रुपए का टैक्स लगता है। अमीर आदमी को 1 रुपए भरने भरने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, बट गरीब आदमी पर लोड आएगा। सो रिग्रेसिव उसको बोलते हैं कि एक प्रोडक्ट का जो एमआरपी है, पेट्रोल ले लो, पेट्रोल का दाम 105 रुपया है, अमीर आदमी को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा 5 रुपए भी बढ़ा तो, लेकिन गरीब आदमी को काफी फर्क पड़ेगा। तुम आजकल देखो सिग्नल में, कल या परसों में था, मेजोरिटी लोग ने गाड़ी बंद रखा था। लोग पहले बंद नहीं रखते थे, चलो यार चालू रखते हैं। फिर मेरे बाजू में एक आदमी था, 70 सेकंड्स बाकी था, तो मैंने बंद कर दिया। मेरा उद्देश्य रहता है पोल्यूशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बंद रखने में कोई नहीं। तो उसने मेरे पास देखा, मैंने उसको बोला 105 रुपया, तो वो भी हंसने लग गया। सबको पता है पेट्रोल महंगा हो गया है, 105 रुपया लीटर बहुत ज्यादा हो जाता है। सो बोलने का तात्पर्य है रिग्रेसिव है। अमीर आदमी और गरीब आदमी को पेट्रोल का दाम सेम पे करना है पेट्रोल पंप को, लेकिन अमीर आदमी को फर्क नहीं पड़ता 105, लेकिन गरीब आदमी को महंगा जैसे हो रहा है काफी फर्क पड़ता है। सो रिग्रेसिव है, दाम सेम है। अमीर को 150-200 रुपया रखा होता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता, अमीर आदमी बेयर कर सकता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि प्रोडक्ट का एमआरपी सबके लिए सेम है, तो इसलिए अमीर गरीब में भेदभाव नहीं है, लेकिन गरीब को टैक्स महंगा पड़ता है उसमें जो पड़ता है। इसलिए इनडायरेक्ट टैक्स रिग्रेसिव है, नुकसानदेह है देश के लिए, क्योंकि गरीबों को भी उतना ही टैक्स पे करना है जो पेट्रोल पंप 1 लीटर में, अमीरों को भी उतना ही पे करना है, जबकि अमीर ज्यादा पे कर सकते हैं। क्या समझ में आ रहा है तुमको ये प्रोग्रेसिव रिग्रेसिव? यस और नो? यस सर। नेक्स्ट इज सोसाइटी कवरेज। क्या होता है डायरेक्ट टैक्स में? अपने देश में 125 से 130 करोड़ की जनता, 130 करोड़ में 122 करोड़ लोग टैक्स भरते ही नहीं है। अब तुम्हारे मन में एक सवाल आ रहा होगा, क्यों? क्योंकि सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 इनकम टैक्स एक्ट 1961 एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स को माफ कर देता है। मैक्सिमम कमाई अपने देश में गांव शहरों में है, गांव में है, जो कि एग्रीकल्चर के रूप में है। अगेन इसके बारे में चर्चा करूंगा तो काफी मुझे घंटे, शायद पूरा दिन लग जाए। तो फिलहाल इतना ही समझो कि अपने देश में सिर्फ 2.5 से 3% लोग टैक्स भरते हैं, अमेरिका में 40% लोग टैक्स भरते हैं। तो सोसाइटी के उन लोग ही टैक्स ब्रैकेट में आते हैं जिनका आमदनी सोचो ना 5 लाख के ऊपर है, और एग्रीकल्चर वालों को तो वैसे भी माफ है। तो इसलिए सिर्फ 7-8 करोड़ लोग टैक्स भरते हैं, उसमें भी बहुत मेजोरिटी लोग को माफ ही रहता है। लेकिन तुम एक पार्ले जी का पैकेट जब खरीदते हो 5 रुपए का, उसमें इनबिल्ट टैक्स रहता है। मतलब इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो एप्लीकेबल टू ऑल दी सेक्शंस ऑफ दी सोसाइटी है, जबकि सोसाइटी कवरेज डायरेक्ट टैक्स का सिर्फ उन लोग को ही है जिनका कमाई टैक्सेबल इनकम में आता है 5 लाख के ऊपर, वरना उनको टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। सो डायरेक्ट टैक्स सिर्फ 8 करोड़ पे लागू है, 122 करोड़ को माफ है देखा जाए तो। इनडायरेक्ट टैक्स 130 करोड़ के 130 करोड़ लोग जब गुड्स खरीदते हैं, जीएसटी कहीं ना कहीं लगता है गुड्स या सर्विस पे, तो टैक्स तो सब पे लागू होता है, तो जीएसटी सबको लागू होता है। इसका बेस्ट एग्जांपल डायरेक्ट टैक्स का इनकम टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स का बेस्ट एग्जांपल जीएसटी या तो कस्टम ड्यूटी पकड़ लो। क्या सबको ये समझ में आया? ये सब नो? बोलो, सबको समझा? यस सर। अभी तुम्हारे सामने ये पॉइंट्स थे जो हमने डिस्कस किए। इसको लर्न करने के लिए एक स्टोरी बनाया मैंने। तुम ब्रह्मगिरी गए हो? त्र्यंबकेश्वर के ट्रेकिंग में? मैं इसको प्राइवेट को चेंज करके
ब्रह्मगिरी ट्रेकिंग नाम डाल रहा हूँ त्र्यंबकेश्वर में। कौन कौन गया ब्रह्मगिरी में ट्रेकिंग करने तुम लोग में से? कौन पार्थ गया है? हाँ सर। सार्थक, श्वेता, वेदांत? अरे तुम्हारा जिंदगी। नहीं सर, मैं नहीं गया। अरे दे दे, तुम लोग देखा ही क्या दुनिया। ब्रह्मगिरी जैसी जगह में ऊपर जब जाओगे ना टॉप में, जो ठंडी हवा का एहसास होगा ना, ठंडक, वो तुम सोचोगे कि स्वर्ग में आ गए, इतना सुंदर जगह है। और ये टाइम सबसे बेस्ट टाइम है जाने का, बारिश का। बाकी सीजन में लोग नहीं जाते हैं, कम जाते हैं, पर ये टाइम तो लोग तो खास जाते हैं। ये तो सीजन, सोचो ना, तुम्हारे बाजू से बादल गुजर रहे हैं। त्र्यंबकेश्वर में ब्रह्मगिरी ये टाइम में सबसे ज्यादा लोग जाते हैं। और फेरी भी तो होता है अगस्त में। अगले महीने फेरी शुरू हो जाना चाहिए, श्रावण। सो इसको लर्न करने के लिए तुम नोट करो, पहले 1, 2 और 7 पॉइंट, 7 तो नहीं, 8 पॉइंट है ये तुम्हारा। 1, 2 और 8 पॉइंट सेम है, मीनिंग, डेफिनेशन और एग्जाम्पल। तुमको लर्न करना है 3 से। तुम ऐसे सोचो, तुम त्र्यंबकेश्वर में गए, क्योंकि तुमको त्र्यंबकेश्वर में ब्रह्मगिरी जो कि एक नेचर में है, पर्वत जो नेचर में है, तुमको वहां पे ट्रैकिंग करना है। बहुत बढ़िया। ये त्र्यंबकेश्वर का जो मंदिर है, उसके बैक साइड में जो पहाड़ दिख रहा है, वो ब्रह्मगिरी पहाड़। कुछ लोग तो हर रोज ट्रैकिंग करते हैं, क्योंकि जो लोग ऊपर टॉप त्र्यंबकेश्वर के ब्रह्मगिरी के टॉप में चाय नाश्ता जो बेचते हैं, मुझे लगता है 2 घंटा जितना लगता होगा जाने को, घंटा 2 घंटा तो इजीली लगता है। सो तुम त्र्यंबकेश्वर के ट्रेकिंग में जो कि ब्रह्मगिरी में है, जो कि नेचर में है, ऐसा सोचो। ब्रह्मगिरी आया त्र्यंबकेश्वर में, और ब्रह्मगिरी नेचर में है। तुम जाते हो लिवाइस की जीन्स पहन के। बाय द वे, तुम्हारे नॉलेज के लिए, वर्ल्ड की सबसे पहले जीन्स जिसने इन्वेंट किया था वो लिवाइस ही थी। 200-250 साल पुरानी कंपनी है। टेंट बनाने के लिए जो कपड़ा यूज किया था, वो पहनने के लिए ट्राई किया तो इतना अच्छा लगा, तब से वो लिवाइस जीन्स आ गई। सो तुम ब्रह्मगिरी जाते हो ट्रेकिंग करने, जो कि नेचर में है, तुम लिवाइस की जीन्स पहन के जाते हो। बैकपैक पता है ना, बैकपैक? तुम जो पीठ में जो बैग है, उसको टेक्निकली बैकपैक बोलते हैं। तो उसका जो बैकपैक का वजन रहता है 5 किलो, क्योंकि उसमें खाना, पानी की बोतल, ठीक है। सो एक आदमी नेचर में जाता है, ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी में ट्रेकिंग को जाता है। अक्सर वहां पे तुम जाओगे ना, नॉर्मली मैं शायद 2 से 3 बार गया हूँ। या तो जीन्स में नहीं, आजकल का जमाना 3/4 का आ गया है। सो 3/4 में अक्सर लोग जाते हैं। और साथ में छतरी ले लिया, पानी की बोतल ले लिया, खाना ले लिया। वैसे तो ऊपर मिलता है, बड़ा पाव ये सब लोग खाते रहते हैं, चाय। सो तुम लिवाइस की जीन्स पहन के गए, बैकपैक ले लिया साथ में, जिसमें अंदर छतरी, एक्स्ट्रा टी शर्ट, जीन्स, क्योंकि बारिश में भीगने का चांस बहुत रहता है, टॉवल ले लिया। फिर तुमने पानी की बोतल ले ली, कुछ ना, वेफर्स ले लिए, वैसा। बर्डन तुम्हारा बैग का है 5 किलो। फिर जब तुम ऊपर जाते हो, चढ़ते हो, प्रोग्रेस करते हो, तो तुम ऊपर जाते रहते हो और कुछ लोग नीचे उतरते रहते हैं डिग्रेसिव। ये जो है ना, एकदम बोलते हैं ना, टॉप टॉप के आसपास आ गया। और तुम जब टॉप में पहुंचते हो, जो सोसाइटी के तुमको हर प्रकार के लोग मिलेंगे। ऊपर जो है, जो ये कौन सा है, टॉप में आ गए, हाँ, ये जो है ना, ये ब्रह्मगिरी के शायद लगभग टॉप में आ गए। सो पहले तुम ब्रह्मगिरी जाते हो, जो कि नेचर में है। तुम लिवाइस जींस, जो कि लेविडॉन में जाते हो। तुमने बैकपैक लिया है 6 किलो का। तो ये 5 किलो का बर्डन है तुम्हारे बैकपैक का, जिसमें सब सामान है, छतरी और पानी की बोतल, ठीक है, टी शर्ट्स, एक्स्ट्रा टी शर्ट्स और जीन्स।
फिर तुम जब चढ़ते हो प्रोग्रेसिव, कुछ लोग उतरते हैं रिग्रेसिव। तुम टॉप में जब पहुंचते हो तो सोसाइटी के तुमको बहुत सारे लोग मिलते हैं। तो यहाँ पे ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स खत्म होता है। लिख के निकालो पॉइंट्स कितने आ रहे देखें।